किसी ने मैसेज किया है, वो जिस तरीके से बात करता है उसमें पारिवारिक गालियाँ भी होती हैं और हंसता है जैसे कि मजाक में कह दिया हो। मेरा बहुत दिल दुखता है। और जब एक बार मैंने उसके परिवार के बारे में मजाक से बोला तो झगड़े पर उतर आया। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ, पर जब कभी मिल जाए तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता और वो बाकियों को छोड़ मुझे ही टारगेट करता है और कहता है कि वो मेरे पीछे मेरी बहुत तारीफ़ करता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सबके सामने गाली गलौज से बात करता है। हमारे इंस्टीट्यूट का टूर जाने वाला है। सोचता हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। लाइफ में अकेलापन भी बहुत है और वो भी आता ही है। अब मुझे ये समझ नहीं आया, वो भी आता है, कौन आता है? अकेलापन आता है या वो तुम्हारा ये जो लड़का है, ये जो तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करता है वो आता है? जहाँ भी टूर पे, मुझे लगता है शायद ये बोल रहे हो कि जब भी कहीं टूर होता है तो वो साथ में आ जाता है। एनीवेज़, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहले तो आपने अंत में, ये जो मैसेज का जो अंत है उसमें आपने सारी समस्या का जो जड़ है वही बता दी। आपने कहा कि अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। देखो, ज़िंदगी में अगर हम वाकई में मन से मज़बूत बनना चाहते हैं तो हमें अकेलेपन की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। आपने कहा है एक मैसेज में कि आपने 90% से ज़्यादा मेरी वीडियोस देख ली। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो स्टार्टिंग में एक मैंने वीडियो बनाई है पावर ऑफ लोनलीनेस के नाम से, तो आपने वो भी देखी होगी। तो वो तो मैंने बहुत ही शुरुआती दौर में बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्यक्ति को अगर खुद स्ट्रांग बनना है इमोशनली, मानसिक तौर पे, तो अकेलेपन की अहमियत समझनी पड़ेगी। आप भीड़ में रह के, समाज में रह के मानसिक तौर पे मजबूत नहीं बन सकते। ज़िंदगी में खालीपन का होना बहुत ज़रूरी है, अकेलेपन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर आपकी मुलाकात खुद से होती है। भीड़ में रह के आप कभी खुद से मिल ही नहीं सकते। लोग अकेलेपन को बोझ के तरीके से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है ये अकेलापन उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन सही बात यह है कि अकेलेपन में जब आप बिल्कुल टीवी बंद करके बैठते हो, इंटरनेट बंद करके बैठते हो, और जब आप बैठते हो तो जिस भी समस्या से आप भाग रहे होते हो वो आपके सामने आ जाती है। लेकिन फिर से आप भागने की कोशिश करते हो। भागना नहीं है, उसको समझना है, देखना है कि ये समस्याएं हैं, मेरी कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। और ये जो कमज़ोरियाँ हैं, आपको गुस्से की दिक्कत हो सकती है, आपको डर की दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये देखना होता है कि मेरे में अगर सपोज़ मुझे कोई डर की दिक्कत है, कोई समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? मुझे किस बात से गुस्सा आता है, मुझे किस बात से डर लगता है, और मैं इस चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये आप कभी दोस्तों में बैठ के या ग्रुप में बैठ के कभी नहीं सॉल्व कर सकते। खुद से अगर मिलना चाहते हो तो अकेले में ही मुलाकात होती है। और जब खुद से मिलोगे, खुद को जानोगे, समझोगे, तो तुम्हारे सामने तुम्हें क्या करना है। जब भी कुछ भी सोचते हो तुम्हें ये सोचना है कि मैं अगर ऐसा सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ। तुम्हें अपने मन को समझना है, अपने मन के मनोविज्ञान को समझना है, क्योंकि तभी तो इस मन को काबू में कर सकोगे, तभी तो स्ट्रांग बनोगे। ऐसे थोड़े स्ट्रांग बनोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी समस्या है उसको समझो और समझने की कोशिश करोगे। जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन सोच सकते हो कि इसका जवाब क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। फिर तुम उसको ढूंढोगे इंटरनेट के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, तो तुम्हें कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। उससे तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान होगा खुद को जानना समझना। और जब तुमने खुद को जान लिया, समझ लिया, तो तुम फिर प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे उन कमियों को दूर करने की। तो इस तरीके से तुम्हारा विकास होगा, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं,
मानसिक तौर पे आप इंटेलिजेंट बनोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग इसके बारे में इतनी बातें करते भी नहीं हैं, और जो करते हैं उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है, इसमें वर्षों वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं है कि साल 6 महीने में आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे, वक्त लगता है। जब एक बार बन गए ना, फिर चाहे आपको कोई कितनी मर्जी गाली देता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपके मुख्य क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कहा कि वो ये सब गालियाँ देता है। यहाँ पे आपके लिए एक लेसन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ये सब करता है तो ये स्थिति कैसे आ गई कि वो आपको गालियाँ देने लग गया और आप उसको सुनते हो, और उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आपको गालियाँ दे देता। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं आप लाइफ में कैसे लोगों से डील करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आपके मैसेजेस से ही थोड़ी सी जानकारी है मुझे आपके बारे में, आपकी साइकोलॉजी की। और मुझे लगता है बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत सेंसिटिव आदमी हो, इमोशनल आदमी हो। तो लेकिन कितने इमोशनल हो, कितने सेंसिटिव हो, कोई तुम्हें कुछ भी आके कह जाए तुम सुन लेते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? जिस दिन पहली बार जब उसने तुमको गाली दी थी, तब तुमने उसको जवाब नहीं दिया सख्ती से, या तुम बहुत ही ज़्यादा ढीले व्यक्ति की तुमने एक पहचान बनाई हुई है अपनी, या एक ऐसे व्यक्ति की जो कमज़ोर है, जो लड़ाई झगड़े से डरता है, तभी तो वो सबको छोड़ के तुम्हारे को टारगेट करता है, मजाक में गालियाँ दे रहा है। और तुम्हारे एक बोलता है कि तुम्हारे पीछे बोलता है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है। और तुम भी मेरे से कैसी कैसी सवाल पूछ रहे हो मुझे। तो जैसे तुमने पिछली वीडियोस में कुछ सवाल पूछे कि कोई मजाक करे तो उसका जवाब कैसे दें। ये मजाक थोड़े कर रहा है, ये इसको मजाक करना थोड़े बोलते हैं। ये तो बेइज्जती कर रहा है आपकी, अच्छे से बेइज्जती कर रहा है। इसके आगे बेइज्जती और क्या होती है? वो पारिवारिक गालियाँ जिसको बोल रहे हो वो दे रहा है तुमको, इसके आगे फिर बेइज्जती क्या रह जाती है? तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको मैं सिंपल तरीके से कुछ बातें बताऊंगा। मेन सिचुएशन ऐसे समझो कि अगर कोई गालियाँ देता है, पहली बात तो उसको इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत होती नहीं। आमतौर पे लोग ले लेते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो इन गालियों को पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि ये गालियाँ जो हैं ये एक तरीके का संकेत है, इंडिकेशन है कि ये आदमी मेरे से गुस्सा है, इसको मेरी कोई बात बुरी लगी, ये फ्रस्ट्रेटेड है, और मेरी कोई बात बुरी लगी तो वो बात इसको इतनी बुरी लगी कि जब भी मुझे देखता गालियाँ देने लग जाता है, तो वो गुस्सा है। दूसरा होता है कि मजाक में गालियाँ दे रहा है, मतलब कि वो फिर आपको नहीं, जो मिलेगा उसको भी गालियाँ देगा। कईयों की आदत ही होती है कि पहले गाली से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है वो प्योर होता है, वो कोई ऐसा टॉक्सिक नहीं होता है, नॉर्मल होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में लोग यारी दोस्त में एक दूसरे को गालियाँ दे देते हैं, लेकिन उनमें वो जहर नहीं होता उनके दिल में, उनको समझाने से उनको समझ में आ जाती है। लेकिन एक होता है जिसमें आदमी कमज़ोर व्यक्ति को देख के गालियाँ देता है ताकि आसपास के लोगों के ऊपर इम्प्रेशन पड़े कि वो किसी डरता नहीं है। तो सिचुएशन में बताता हूँ, अब आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। देखिए, अगर आपको करना, जैसे अगर आप उस लड़के से बातचीत करते हो, जैसे आपने कहा कि वो कहता है मैं तेरे को मजाक में देता हूँ, तो मतलब आप उसके साथ नॉर्मल बातचीत कर सकते हो। तो उस व्यक्ति को देखो, कभी अकेले में खड़ा हो तो उस, या नहीं तो अकेले में बैठा हो तो उसके पास जाओ, उससे एक बात बोलो, यार मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। वो बोलेगा क्या? तो आप उसको बोलो कि यार मुझे तू एक बात बता कि तुझे मेरे से कोई गुस्सा है, नाराज़गी है? अगर है तो बता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन दिल खोल के बताओ, मुझे कोई नाराज़गी है तो बताओ। तो बोलेगा नहीं मुझे तो कोई नाराज़गी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह सकते हो नहीं कोई तकलीफ़ हो तो बताओ। वो कहेगा नहीं कोई तकलीफ़ नहीं, ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो तुम कह सकते हो कि अच्छा अगर मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं है तो यार फिर तुम मुझे गालियाँ क्यों देते हो? अरे यार मैं तो मजाक में देता हूँ, तुम क्यों दिल पे लेते हो? अच्छा अगर तुमको कोई ऐसे ही मजाक में गालियाँ दे तो तुम सह लोगे? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो फिर वो कहेगा नहीं, मैं क्यों सहूँगा, मैं मार पिटाई करूँगा उसके साथ, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गालियाँ दे दे। तो यार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जाहिर सी बात है तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन किसी ने मजाक में कहा तो तुमको बुरा क्यों लगा? तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं होंगे।
तो फिर तुम कह सकते हो बुरा इस वजह से लगा क्योंकि अगर तुम किसी की इज़्ज़त करते हो और कोई शख्स उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और वो तुमको आया, चाहे किसी ने मजाक में ही कहा हो। तो वैसे ही मुझे भी बुरा लगता है जब तुम कुछ भी कहते हो। ये मजाक नहीं होता है, ये बदतमीज़ी होती है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, तुम समझदार व्यक्ति हो, हम बातचीत करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिकायत ही नहीं है तो यार, तुम एक अच्छे घर के लड़के हो, समझदार लड़के हो, मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतनी सी बात कह के तुम चले जाना वहाँ से, और अगर उसमें अकल होगी तो फिर नहीं करेगा वो। और अगर देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर गुस्सा है तो यहाँ पे वो बोल देगा मेरे को इस बात से दिक्कत है, तो तुम समझना क्या समस्या और कोशिश करिएगा समझने की, उस समस्या को ठीक किया जाए। अगर वो मजाक में कह करता है तो तुम उसको एक बार बोल दोगे कि देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मत क्या करो, तो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन दिखाना चाहता है कि वो किसी से नहीं डरता, और एक तुम शरीफ आदमी हो, उसको लगता है कि इसके सामने मैं कुछ भी बोल लूँगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर ऐसे आदमी का तो इलाज वक्त ही करता है। क्योंकि जब ऐसे कर्म करते हैं व्यक्ति तो वो कर्म ही आगे चल के उनकी किस्मत ख़राब करते हैं। तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे व्यक्ति को या तो कोई बीमारी हो जाती है या कोई केस उसके ऊपर पड़ जाता है। तो तुम्हारा भी वक्त ख़राब ही चल रहा है, तुम भी यही समझ लो कि तुम्हारा वक्त ही ख़राब चल रहा है। इसी वजह से इस किस्म के लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी बताऊंगा कि सपोज़ अगर वो व्यक्ति के साथ तुम बात नहीं कर सकते, तुमको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, और अगर कुछ किया तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इग्नोर करो। जहाँ वो बैठे वहाँ बैठना ही नहीं है तुमको। जो अगर वो कोई बात करता है हंसी मजाक की, वहाँ तुम्हें ना हंसना है ना मजाक करनी है, ना ही उसकी तरफ देखना है, ना ही उसको सुनना है। अगर मुझे नहीं पता कि तुम इंस्टीट्यूट में नौकरी करते हो या पढ़ते हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तो तुम स्टूडेंट हो तो फिर कोई तुम्हारा लेना देना नहीं उससे, तुम अपना क्लास में गए, पढ़ाई करी आगे। लेकिन अगर तुम वहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो, मतलब कोई प्रोफेसर हो, टीचर हो, कुछ हो, तो बस उसके साथ काम से काम रखो। तुम्हारा क्या लेना, तुम अपना बच्चों को पढ़ाओ और अपना जाओ, तुमने क्या लेना देना उससे, ज़रूरत ही नहीं है। और तुमने कहा ग्रुप में, तुमने पहले भी सवाल पूछा था कि ग्रुप में लोग होते हैं, चर्चा करते हैं, वो एक टॉपिक पे तुमने बात करी थी, तो जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो तुम्हें बात बताई थी वो गलत बताई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर, अगर तुम्हें याद हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ग्रुप वाली दोस्ती बड़ी घटिया होती है। ग्रुप वाली दोस्ती नहीं होती है ये, यहाँ पे कोई दिल नहीं मिलाता किसी से। दोस्त तो एक ही बहुत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बहुत है। एक दोस्त बन जाए जिससे तुम अपने दिल की बातें शेयर कर सको, वो तुमसे कर सके। और कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मार पिटाई पे आ जाए, गाली गलौज करने लग जाए। कोई शरीफ सा लड़का देख के दोस्ती करो, और बस ठीक है। नहीं मिलता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्ती करनी, किताबों से दोस्ती कर लो, अपने आप से दोस्ती करो। तो कुछ, और अगर ये सोचो कि यार अकेलापन है, अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बस ठीक है, फिर इस किस्म के लोगों के बीच में रहोगे जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो फिर वो यही सब होता है। मैं तो यही कहूँगा कि व्यक्ति को दोस्ती करने में टाइम लेना चाहिए और दोस्ती तोड़ने में भी टाइम लेना चाहिए। जल्दबाजी ना तो दोस्ती करने में करनी चाहिए ना तोड़ने में करनी चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन दोस्ती जल्दबाजी इस वजह से नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो आदमी है ये कैसा है, ये शरीफ आदमी है कि नहीं है। क्योंकि शरीफ आदमी से दोस्ती करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी बात को लेके, तो वो आदमी तुम्हारा बुरा नहीं करता, वो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं निकालता। शरीफ आदमी की पहचान ही है। और जो क्रिमिनल मेंटालिटी का है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये जो यारी दोस्ती होती है, इस चीज़ को तुम और भी इस तरीके से भी देख सकते हो, ये सब टेम्परेरी होता है। तुम इस चीज़ का इतना स्ट्रेस मत लो कि वो तुमको गालियाँ देता है, तुम्हें नहीं देनी है उसको गाली, वो जितनी मर्जी देता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं देना है। क्योंकि रीज़न ये है कि तुम दोगे फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिर
इतनी बात आगे बढ़ सकती है कि कोर्ट कचहरी तक चली जाए बात, उससे फिर स्ट्रेस ही मिलता और तो कुछ है नहीं। तुम उसको रिएक्ट करना ही छोड़ दो, वो जितनी गालियाँ देता देता रहे। तो तुम्हें यही सोचना है कि तुम्हारा वक्त ख़राब चल रहा है और ये अपना कर्म ख़राब कर रहा है, इसका तो वक्त ही इलाज करेगा। और दूसरी बात ये सोचनी है कि इस किस्म के जो लोग होते हैं ये सब मज़े के लिए करते हैं, और जब तुम इसको रिएक्शन नहीं दोगे तो इसको बोरियत आएगी, ये किसी और को ढूंढेगा। जब तुम इसके ग्रुप में बैठोगे नहीं तो अपने आप ही, क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी वो रहती है कि किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ करते रहना, मजाक वगैरह। मजाक नहीं होता, ये टॉक्सिक लोग होते हैं बेसिकली। इनकी कहीं ज़िंदगी में इज्जत नहीं होती है, और इनका जैसे अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो दूसरा भाव खराब ही रहता है, क्योंकि ज़ुबान खराब है तो दूसरा भाव खराब है, और ज़ुबान के साथ ही काफ़ी सारे प्लानिटरी पोजीशंस खराब हो जाती हैं। इनको धन धन की भी दिक्कत आती है, कोई काम धंधे में ये नहीं चलते ठीक से। मतलब ये स्लो, जिसकी ज़ुबान गंदी है उसकी ज़िंदगी खराब, ये से समझ लो आप। तो तुम्हें अपना कर्म नहीं खराब करना है, तुम्हें दूरी बना के रखनी है। तुम्हें इस घटना से सीखना है कि तुमने क्या गलतियाँ करी, क्यों किसी की हिम्मत हो गई तुम्हारे सामने आके ऐसी बात करने की। इससे तुम ये सीख सकते हो, थोड़ा रिज़र्व रहना सीखो। रिज़र्व का मतलब बहुत जल्दी ओपन नहीं होना है लोगों के साथ, दोस्ती करने में टाइम लगाओ, और एक दो दोस्त से ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, ग्रुप में मत रहो। और बाकी रही टूर की, तो यार टूर मुझे नहीं पता ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, तुम्हें घूमने का शौक है क्या है, लेकिन फिर बात वही है कि इससे दूर रहना है। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है ग्रुप में बैठा है, ये भी बैठा है, तुम भी बैठे हो, तुम इसको इग्नोर कर रहे हो और तुम अपना बैठे हो, तो ये तुम्हें देख के फिर से गालियाँ देना शुरू कर दे। अब उस स्थिति में तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम इसको गालियाँ देना नहीं चाहते, और अगर दोगे तो लड़ाई होगी, नहीं दोगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, और तुम्हें देख के ये ज़रूर देगा। क्योंकि अगर तुम वो समझा भी दोगे ना तो इसकी कंडीशनिंग थोड़े बदल सकते हैं हम, वो तो कोशिश कर सकते हो समझाने की, बातचीत से शायद इसको समझ में आ जाए। लेकिन बात वही है कि ये तो आपको अच्छा लड़का समझता है। अच्छा लड़का मतलब कि शरीफ लड़का है, जो मर्ज़ी बोल लो, इसने तो कौन सा कुछ करना है। तो ये मूर्ख व्यक्ति है, जिसे कमज़ोर को, ये वो लोग हैं जिनकी ये सोच होती है कि जो दबता हो उसे दबा लो, और जो नहीं दबता उसको दोस्त बना लो, जो डरता हो उसे डरा लो, जो नहीं डरता उसको दोस्त बना लो। इनकी ये फ़िलॉसफी, ये पॉलिसी रहती है लाइफ में। तो मैं तो बस तुम्हें सब कुछ समझा ही दिया है कि ऐसे लोगों से बस दूर रहो, क्योंकि दूर रहोगे तो उसमें शांति है, उसमें स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि ये जितनी मर्जी गालियाँ दे, तुमने नहीं देनी है, क्योंकि जिस दिन तुमने गालियाँ दे दी तो तुमने इसकी सारी गालियाँ, सारी बदतमीजी जस्टिफाई कर दी। होता ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको बहुत गालियाँ देता है, बदतमीजी करता है, लेकिन आप कभी उसका बुरा नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, तो एक दिन उसको रियलाइज़ ज़रूर होता है। उसको खुद समझ में आता है कि मैंने इतना करा यार, अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं। वो तो कुछ रिप्लाई नहीं करता, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं सॉरी का फील आता है, अपने आप से आता है, ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अगर कभी आपने एक रिएक्शन दे दिया तो फिर आप सब कुछ जस्टिफाई कर दिया, उसने जो भी गंदगी करी है, तो आप कुछ मत करो, अपने आप उसे अकल आ जाएगी। और बाकी ये सब दशा अंतरदशा का ही खेल होता है। वक्त दशा बदलती हैं, या तो वो तुम्हारी ज़िंदगी से चले ही जाएगा, मतलब वो तुम्हारा ये जो है कोचिंग, जो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पे वो काम करता है या पढ़ाई करता है, जो भी है, एक टाइम के बाद वो या तो पढ़ाई करता, तो जब कॉलेज ये ख़त्म हो जाएगा तब भी वो तुम्हारी लाइफ से बाहर हो जाएगा। और अगर वहाँ पे पढ़ाता है तो भी लोग कहीं और नौकरी लग जाती है तो चले जाते हैं। तो ये सब टेम्पररी होता है, इसको बिल्कुल मन पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लगाना है कि ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन हो गई, कुछ नहीं है। और जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनका नज़रिया, उनका व्यवहार तुम्हारी तरफ बदल जाएगा। ये मैंने काफ़ी बार देखा है लाइफ में, लोगों की जन्म पत्रियों में भी देखा है कि जब लोगों का अच्छा वक्त आता है तो आसपास के लोग भी उनसे अच्छे से बात करने लग जाते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो फिर अजीब अजीब जो लोग होते हैं, जिनकी कुछ कुछ वैल्यू नहीं होती है, जिनकी कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होती है, वो भी पता नहीं ऐसी ऐसी बातें सुनाने लग जाते हैं। तो बस ये बात थी, और कोशिश की है मैंने क्लियर करने की तुम्हारा कन्फ्यूजन। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो क्वेश्चन कर लेना तुम।